क्या आपको पता है कि भारत का बेस ईयर यानी आधार वर्ष 2011-12 से बदल करके 2022-23 कर दिया गया है? क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों किया गया है? इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है? क्या इससे भारत की जीडीपी अचानक से बढ़ जाएगी? क्या इससे भारत के लोग अचानक से अमीर हो जाएंगे? क्या इससे भारत की आर्थिक समस्याएं खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं हूं प्रोफेसर हरेराम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और आज के इस लेक्चर में हम इसी पे चर्चा करेंगे कि बेस ईयर क्यों बदला गया है, बेस ईयर होता क्या है, इस बदलने का क्या कारण है और इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है। एंड फाइनली हम डिस्कस करेंगे कि आपके एग्जाम में इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे और सबसे पहले देखते हैं कि बेस ईयर क्या होता है। बेस ईयर एक्चुअली में वह साल है जिसकी कीमतों और आर्थिक संरचना को रेफरेंस मान करके, मानक मान करके आगे के साल में रियल जीडीपी एंड आर्थिक वृद्धि को मापा जाता है। बहुत ही सिंपल सा केस, यानी वह साल जिसको आधार मान करके, जिसको रेफरेंस मान करके आगे के साल की रियल जीडीपी और आर्थिक वृद्धि को मापा जाता है। अभी हमने बताया कि इसको 2011-12 था, यानी बेस ईयर 2011-12 था, इसको अब चेंज करके 2022-23 कर दिया गया है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ऐसा क्यों किया गया। ऐसा करने के बहुत सारे कारण हैं बच्चों। समय के साथ अर्थव्यवस्था बदलती है, तकनीक बदलता है, हमारे डेटा सोर्सेज बदलते हैं, हमें सोचने की क्षमता बदलती है, हमारी कंजम्पशन पैटर्न बदलता है। इन सब के वजह से हम बेस ईयर चेंज करते हैं सो दैट कि हम जीडीपी का सटीक एस्टिमेशन कर पाए। वो सारी रीजन जिसके वजह से बेस ईयर हमारा चेंज हुआ है वो हम यहां पर लिख करके लाए हैं, उसको हम वन बाय वन देखते हैं। आपके सामने सबसे पहली बात कि समय के साथ आर्थिक संरचना में बदलाव आता है। आर्थिक संरचना, समय के साथ आर्थिक संरचना में बदलाव आता है, यानी 2011-12 की तुलना में भारत की अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव आए हैं। आप देख सकते हैं कि अब सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र का दबदबा बढ़ा है। अब डिजिटल इकोनॉमी का भी दबदबा बढ़ा है। 2011-12 के पहले जो डिजिटल सिस्टम था, आज जो है उससे बहुत ही बैकवर्ड था, आज बहुत ही एडवांस लेवल पे है। राइट बच्चों? एंड अब हमारी सोचने की प्रक्रिया भी चेंज हुई है। आज हम किसी गांव में जाएं तो वहां भी आपको 5G इंटरनेट मिलता है। 2011-12 में क्या मिलता था? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता था। तो यदि हम 2011-12 को ही बेस ईयर मानते रहे तो हम जीडीपी का सटीक एस्टिमेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है? दूसरा रीजन हमारे पास है डिजिटल इकोनॉमी का विस्तार, जिस तरीके से हमने ऊपर वाले में भी किया था। 2011-12 में आज जो हम स्थिति देख रहे हैं वैसा स्थिति नहीं था। आज के डेट में हमारे पास डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन सर्विसेज का तेजी से विकास हुआ है। 2011-12 का आधार वर्ष इन गतिविधियों को पूरी तरीके से समेटता नहीं है। यानी यदि 2011-12 ही रहने दिया जाता तो ये गतिविधियां जैसे यूपीआई पेमेंट है, आपका ऑनलाइन सर्विसेज, जैसे मैं गांव में रहकर ही आपको पढ़ा रहा हूं मान लेते हैं, क्योंकि यहां पे अब इंटरनेट सर्विसेज आ गई हैं और आपको मेरे को पेमेंट देने में किसी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं है। तो यदि हम 2011-12 का ही बेस ईयर लेकर के चलते हैं तो मेरी सर्विसेज उसमें काउंट नहीं होती। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट रीजन आपकी स्क्रीन पे है, नए डेटा सोर्सेज आपके पास आए हैं।